अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि एक पुराने उस्ताद और एक नए अनाड़ी बंदे के काले तीतर को रखने में क्या फ़र्क होता है। मतलब कि एक पुराने शौकीन और नई आदमी के काले तीतर की जो रखाई होती है उसमें क्या फ़र्क होता है। जी हाँ, तो प्यारे दोस्तों, एक पुराने उस्ताद और नए अनाड़ी बंदे के रखने में काले तीतर की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है और यहीं से पहला जो फॉल्ट होता है यहीं से वो शुरू हो जाता है कि आपके तीतर पर ना तो कोई अच्छी दी हुई खुराक जो है वो असर करती है और ना ही कोई जो है नुस्खा दिया हुआ आपके तीतर पर असर करता है, जिसकी वजह से आपका तीतर हमेशा एक स्टेप पीछे रहता है। वो पुराने शौकीनों और पुराने उस्तादों के तीतरों जैसा नहीं बन सकता। प्यारे दोस्तों, छोटी सी एक ट्रिक है, छोटा सा एक तरीकाकार है जो मैं इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप उसको छोड़ देते हो 50% आपका तीतर जो है वो पुराने उस्तादों के तीतरों से पीछे रहेगा। अगर आप उस तरीक़ेकार को अपने हाथ से नहीं छोड़ते हो, नहीं जाने देते हो, तो इंशाल्लाह आपका तीतर जो है वो किसी पुराने से पुराने उस्ताद के तीतर से कम नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या एक बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी है कि 50% जो आपका तीतर है वो खुराकों और नुस्खों से बनता है और 50% बाकी का जितना 50% है वो आपका तीतर आपके हाथ की मेहनत की वजह से बनता है। मिसाल, जो आप उसको टोरा देते हो, जो उसको चवाई करते हो, इससे आपका तीतर 50% बन जाता है। और बाकी जितनी एक दौड़ धूप होती है, मिसाल आप डोलियों की सफाई करते हो, आप उसके पिंजरे की सफाई करते हो, या आप जितनी अच्छी और महंगी खुराकें देते हो, उससे आपका तीतर सिर्फ 50% बनता है। प्यारे दोस्तों, आपने क्या करना है यार, आप जो है ना हाथ से मेहनत करने की कोशिश किया करो। कुछ हमारे जो नए शौकीन भाई होते हैं वो जो है इस बात को सीरियस ले लेते हैं कि यार महंगी खुराकें जो होती हैं ना, हमेशा के लिए आपने एक बात ज़हन नशीन रखनी है, महंगी खुराकों से तीतर नहीं बनता। तीतर हमेशा टोरे और चवाई से बनता है और हाथ की मेहनत से बनता है। ठीक है, मिसाल यार, आप तीतर को जब टोरा नहीं देते हो, तीतर को आप एक ही जगह पर रखते हो, सो आपका तीतर जो है वो उससे बोर हो जाता है। ना ही उसका दिन की टाइम पासी होती है, ना उसकी रात की टाइम पासी होती है। अगर आप लोग मेरी इस बात से एग्री नहीं होते हो तो आपने क्या करना है, अपने आप को खुद 1 या 2 दिन के लिए किसी कमरे में बंद कर लेना है। बेशक जितनी अच्छी मिठाइयाँ और अच्छी ग़िज़ाएँ आप अपने सामने रख लें, लेकिन फिर भी आपका दिल करेगा कि कोई भी अच्छी खुराक की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बाहर घूमूँ फिरूँ, खुली फ़िज़ा में सांस ले लूँ, तो वो मेरे लिए जो है वो बेहतर है। ठीक है, यार आप जो है ना अच्छी खुराकें दो तीतर को, लेकिन साथ में आपने टोरा देना है। ठीक है, सुबह 1 घंटा या 2 घंटे आप खेतों में जंगल में ले जाया करो। इससे आपका तीतर फ्रेश होता है, अंदर से खुश होता है और जंगल की तीतर जो है खुद ब खुद मस्ती पकड़ता है। प्यारे दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जितना आप अपने तीतर को अपने साथ फिराते हो, अपने नज़दीक फिराते हो, अपने हाथ में लेकर उसको घूमते हो, एक तो आपका तीतर जो है बहुत अच्छे से आपका वाकिफ़ हो जाता है, आपको गौर गौर से देखता है, आपका वाकिफ़ बन जाता है। जो आपका एक मखसूस अंदाज़ होता है बुझकर देने का, उस आवाज़ को वो पहचान जाता है, उससे वो आदी हो जाता है, आपके साथ मानूस हो जाता है, आपकी वो मालकी में आ जाता है। और टोरा देने से और बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। मिसाल, आपका तीतर थकता है, उसकी टांगों पर ज़ोर आता है, उसकी एक्सरसाइज और वर्जिश होती है, उसकी टाइम पासी हो जाती है। एक जगह पर जो पड़ा हुआ तीतर होता है उसके अंदर बहुत से फॉल्ट पैदा हो जाते हैं। वही जो उसकी बोरियत होती है, उसकी चोट झंड का भी सबब बन जाती है, नोकबाजी की भी सबब बन जाती है, उसकी जो है वो टकरे मारने की भी, उछल कूद करने, बैके मारने का भी सबब बन सकती है। और तीतर उससे खुराक भी अच्छे से नहीं करता, उसका जो हाजमे का निज़ाम होता है वो भी उसमें फ़र्क आ जाता है, फॉल्ट आ जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। तीतर को अपने नज़दीक फिराओ। सुबह उसको जब आप घंटा या 1.5 घंटा 2 घंटे आप ले जाओगे जंगल में, उससे बुलाई ले लो, उससे आपका तीतर जो है अंदर से फ्रेश हो जाता है, खुश हो जाता है, और खुशी की वजह से फिर आपका तीतर आपकी हर बात मानने पर मजबूर हो जाता है, आपकी मालकी में आ जाता है। तो सेकंड टाइम इसी तरह जब आप अपने तीतर को घंटे से 2 घंटे टाइम दोगे, आपका तीतर जो है वो दिन ब दिन बुलाई भी बढ़ाएगा, मस्तियाँ भी बरहाल कराएगा, और उसके अंदर पाए जाने वाले जितने फॉल्ट होंगे खुद ब खुद वो दूर हो जाएंगे। तीतर उछल कूद ख़त्म कर जाएगा, डरबाज है तीतर, तो जैसे जैसे आप उसको घुमाओगे वो डर ख़त्म कर जाएगा। नए नए तीतरों की आवाज़ें सुनेगा, इधर उधर ले जाओगे तो मस्ती बरहाल करेगा, मस्ती
पकड़ेगा। सो बाद में 50% आपने ऐसे हाथ की मेहनत से अपने तीतर को सेट करना है और 50% जो नुस्खे और दूसरी खुराकें होती हैं उससे उसकी मदद से आप अपने तीतर को फिट कर सकते हो। सो ये फ़र्क होता है एक पुराने और नए अनाड़ी शौकीन का तीतर की रखाई में, ठीक है जी। पुराने शौकीन जो होते हैं वो इस तरह से तीतर को रखते हैं। खुराकें आप जितनी महंगी दे लो, लेकिन जब तक आप प्रॉपर तरीके के मुताबिक अपने काले तीतर को नहीं रखते हो, आपका तीतर कभी भी आपको 100% रिजल्ट नहीं देता। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इतनी की मालूमात थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो है हमेशा के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। सो भाई, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी अपने मोबाइल स्क्रीन पर वसूल हो सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।